अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स के जो है वो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डी डिवाइड बाई डी एक्स इज इनटू 2x+3 की होल पावर 4 है और हमने इसको सोल्व करना है, यानी इस पे पावर रूल लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि डी डिवाइड बाई डी एक्स टू टू एक्स की जिनकी 2x+3 की होल पावर जो है वो हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। सो पावर शुरू में और आपने बेस लिखनी है यहाँ पर जो कि 2x+3 है और इसकी पावर आपने कम कर लेनी है। यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लगाना है x+3 का, ठीक है। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 4 और 2x+3 की पावर हो रही है 3 यहाँ पे। और इस पे अगर आप सेपरेटली डेरिवेटिव लगाते हैं तो 2 कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और प्लस आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 2 सिर्फ बचेगा तो 2 4 द 8 इंटू x+3 की होल पावर जो है वो क्यूब में आ जाएगी। इस तरह हमारा इसका जो ऑप्शन है ए वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। इधर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 1/x, जो कि बेसिकली देखा जाए तो ये इसकी पावर है माइनस में 1, ठीक है। x की पावर ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस में 1 और यहाँ भी हमने पावर रूल लगाना है सेम एज इट इज। तो आपने पहले लिखना है पावर शुरू में, ठीक है। फिर आपने x को लिखना है, उसकी पावर में एक कम कर लेनी है और फिर आपने विदाउट पावर के उसकी बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो इस तरह से पावर आ जाएगी शुरू में और x की पावर -2 हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव 1, और जो कि पॉजिटिव में माइनस में 1 डिवाइड बाय नीचे जाके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे इस एमसीक्यू जो है उसका आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो m इंटू एक्स की पावर m-1 है इज द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ। तो अब इसमें से देखना पड़ेगा, सबसे पहले अब लेट कर लें y इज इक्वल टू m इंटू एक्स की पावर m-1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, सो वो इसी तरह से स्टेटमेंट लिखें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो x है ऑन बोथ साइड, ठीक है। और इस तरह से d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा और इस तरह यहाँ पर या इस तरह लिख लेंगे, इस रूप में सिर्फ डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा m x की पावर m-1। आपको पता है कि m इज अ कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx। लेकिन यहाँ पर आपका जो m कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा और हमने x की पावर m-1 जो है ना यहाँ पावर रूल लगाना है। तो ये हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल m शुरू में आ गया जो पहले है ही है, और यहाँ पर आपका पावर में क्या होगा, पहले पावर शुरू में लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने x लिखना है, पावर में से एक कम कर लेना है। m-1 तो पावर है, उसमें मजीद आपने एक कम करना ही नहीं, -1 कर देना। और फिर विदाउट पावर के आपने उसी x जो बेस है उसका डेरिवेटिव जो कि आपको पता है 1 हो जाएगा। तो इस तरह से dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक तो हो गया m इंटू m-1, साथ ही x की पावर हो गई m माइनस, आपको पता है यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। और उस x का डेरिवेटिव 1 नहीं है, तो आपके पास ये फॉर्म आ रही है m इंटू m-1 इंटू एक्स की पावर n-2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसी फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 एमसीक्यूज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ बेसिकली आपने पावर रूल लगानी है। तो देखिए पावर शुरू में लिख लें और फिर आपने बेस का जो है उसकी पावर एक कम करके लिखनी है और डेरिवेटिव यहाँ पर विदाउट पावर वही बेस जो है ए एक्स प्लस बी। और यहाँ आपको पता है कि ए जो है वो कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी जो है वो इसकी पावर 1 हो गई। साथ ही यहाँ पर डेरिवेटिव आप देखेंगे तो कांस्टेंट ए शुरू में आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस कांस्टेंट बी का डेरिवेटिव 0। अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, किसी वेरिएबल के साथ है तो वो डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा। इस तरह से एक्स के शुरू में वो आ गया ए और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, सो ए वन द ए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2
और ए आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ ही ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि टू ए यानी कि टू इंटू ए और इंटू ए एक्स प्लस बी, ये ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 4 यानी एमसीक्यू। नेक्स्ट आते हैं, देखें यहाँ पर आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि y इज इक्वल टू है x की पावर 2। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, या तो आप y प्राइम लिख लें या y1 लिख लें। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने y प्राइम लिखा है, तो अब इसका आपको पता है पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। अब आपने इसका फिर से अगेन डेरिवेटिव लेना, तो ये सेकंड प्राइम होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि टू कांस्टेंट शुरू में आ गया और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। इतना ये देखिए पावर शुरू में x लिखा आपने, पावर एक कम करके, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ मजीद आप डेरिवेटिव लेंगे तो टू कांस्टेंट डेरिवेटिव के शुरू में हो गया और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। इस तरह से आपका इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 2 के इक्वल है। क्वेश्चन ए जो है वो एमसीक्यूज 5 जो है ना, क्वेश्चन 5 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज आपको सिर्फ याद रखनी है कि जब भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू हो रही हो और आपकी डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स आ रही हो, तो ये आपकी वाई डिवाइड बाय डी एक्स के बराबर होती है। और ये आप एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लग जाएगा, क्योंकि ये एबी इनिशियो और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का एक मेथड है। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन जो है वो ए आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन 7 है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, आप इस तरह देखिए कि डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू इसमें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है। तो बेसिकली डी डिवाइड बाई डी एक्स में अगर पावर्स में देखा जाए तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2, फ्रैक्शनली पावर में लेके आ गया। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पावर शुरू में लिख लेनी है और बेस की आपने पावर में एक कम कर लेना है, और विदाउट पावर आपने उसी बेस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, जो कि आपको पता है 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इस तरह से 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, और ये आपकी 1 प्लस 2 जो है, सॉरी यहाँ पे मैं 2 लिखता आ रहा हूँ, ये आपका 1 प्लस एक्स है। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इसकी पावर देखिए, अगर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू तो फ्रैक्शनली 1/2 ही रहेगी, यानी एक में से आधा निकला, 1/2 ही रहेगा। लेकिन एक के साथ माइनस का साइन, यानी एक बड़ा है और आधा छोटा होता है, तो फिर आधा बचेगा लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि बड़ी रकम जो है 1 है उसके साथ नेगेटिव साइन। और इसके साथ यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 जो है वो 0 हो गया, और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया। और 0 प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। ये आपका 1 डिवाइड बाई 2, और ये सारी वैल्यू नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव में 1 डिवाइड बाई 2। और आपको पता है 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट में आ जाती है, तो ये आपकी 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स जो है वो आपके इस क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर है। और इसका आंसर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इफ u इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3, देन हमने सिर्फ डी यू ओवर डी टी फाइंड करना है, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपके पास क्वेश्चन है u इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और डिपेंडेबल जो है वो u है, सो हम रिस्पेक्ट ले लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। हमारा जो वेरिएबल है वो t है ऑन बोथ साइड। तो अब आपने t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगाना है, सो d डिवाइड बाई डी टी इंटू यू इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी टी इंटू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया डी यू ओवर डी टी, देखिए यही तो हमने फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर अब आपने सेपरेटली डेरिवेटिव लगा लें, इस तरह से लिख लें कि फर्स्ट टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर रूल है। तो पावर शुरू में आपने टी की पावर एक कम करके लिखनी है, और इसके बाद आपने इसकी बेस का डेरिवेटिव टी का विद रिस्पेक्ट टू टी आपको पता लग जाएगा 1 हो जाएगा। और माइनस कांस्टेंट आप जो है उसका डेरिवेटिव देख सकते हैं वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी डी यू ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, ये जस्ट आपको 2t आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन जो है को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 8 है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 9 है। इफ y इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू x है, यानी अगर आप कहें कि y इज इक्वल टू यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें ये भी तो बताया गया है कि जो आपकी u की वैल्यू है वो x के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने यहाँ पर dy ओवर dx फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है ऑन बोथ साइड।
ये लिख सकते हैं या ना भी लिखें, ये तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पेपर में तो आपने आंसर निकालना है ना। तो d डिवाइड बाय dx इंटू वाई इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx इंटू एक्स का स्क्वायर, जिसपे आपने सिंपल पावर रूल लगाना है। तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, इसमें आपका पावर शुरू में पावर में से एक कम किया आपने, और डेरिवेटिव विदाउट पावर के आपने x का लेना, जो कि 1 हो जाना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो dy डिवाइड बाय dx में यहाँ पर आपका 2x और ये 1 हो गया, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा इसमें जस्ट 2x। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर है ऑप्शन ए। मैं देख भी लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 10 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स। अगर इस तरह की सिचुएशन क्वेश्चन में आ जाए तो आपने क्वेश्चन रूल लगाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स, हमने डी वाई बाई एक्स निकालना है, हमारे पास डिपेंडेबल वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट जो है वो x है। तो अब स्टेटमेंट लिख लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, ऑन बोथ साइड पर आपने डेरिवेटिव लेना है। सो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन रूल। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, और डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लेना है न्यूमिनेटर यानी एक्स प्लस वन का, फिर माइनस का साइन और एक्स प्लस वन यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू, और साथ ही डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर एक्स का, जिसमें वन हो जाना है, और नीचे डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, फर्स्ट टू एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन प्लस जीरो। ठीक है, इसी तरह से माइनस इंटू एक्स प्लस वन आ रहा है, जिसके दोनों साइन, दोनों के साइन चेंज होंगे, और इस एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, और डिवाइड बाय आपका आ गया एक्स स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू, ये आपका वन प्लस जीरो, चूंकि वन ही रहेगा, सो एक्स वन द एक्स हो जाएगा, और माइनस में एक्स आ जाएगा, और माइनस में वन, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो गए। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स में आपका इसका आंसर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 हम डिस्कस कर रहे थे, और इसका मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक स्टूडेंट अगर हम बात करें, तो हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, और सेकंड चैप्टर जो है हमारा डेरिवेटिव्स फुल कंप्लीट हो चुका है। आपके जो है इसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 जो रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे, और हमने जो है फाइनली इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो थे 10 क्वेश्चंस के 10 ही करने हैं आपने, वो भी मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ भी आए होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए मिल भी जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी तरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।